फ्रेंड्स, हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं आपसे। उसमें हमने पार्ट 0 में हमने आपको कुछ बेसिक्स बताए, फिर पार्ट 1 में हमने कुछ फंडामेंटल बात करी, अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन स्किल। आज हम बात जो कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हम 3 पार्ट में हमने डिवाइड करी चीजों को, यानी हमने यहाँ पे डिवाइड करा है कि हमारा स्पीच, स्पीकर और यहाँ पे क्या, देखिए आप हमारे पास 3 पार्ट कौन से, स्पीच, स्पीकर एंड ऑडियंस, ये 3 भागों में डिवाइड कर दिया। मैंने आपको एक फोटो इमेजिन करने का कहा था जिसमें एक स्पीकर है, एक ऑडियंस है और बीच में मैसेज मूव कर रही है। ये वही 3 पार्ट है। उनको बात को समझते हैं कि ये 3 पार्ट का क्या कंसेप्ट और कैसे इसको मास्टर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नो योर टॉपिक वेल। स्पीच के लिए सबसे फंडामेंटल है कि जिस बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिस बारे में आप बात करेंगे, जिस बारे में आप इंटरव्यू देंगे, जिस पोस्ट का आप इंटरव्यू देंगे, जिस ऑडियंस से बात करें। अगर क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं तो क्रिकेट में आपको पता होना चाहिए लॉन्ग ऑन क्या होता है, मिड ऑफ क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, गूगली क्या होती है, इन स्विंग क्या होती है, ऑफ स्विंग क्या होती है, फ्रंट बैटिंग क्या होती है, कि फ्रंट स्ट्रेट बैट क्या होता है, हुक क्या होता है, ये आपको जानकारी है। सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल का, बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो बैंकिंग का नॉलेज होना चाहिए, अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो अकाउंट्स का नॉलेज, नो योर सब्जेक्ट वेल। सेकंड बहुत जरूरी है, फील द सब्जेक्ट। दोस्तों, जब तक अपने सब्जेक्ट को महसूस नहीं करोगे, जब तक उसके लिए पैशनेट नहीं होगे, तब तक आप मान के चलिए आप सक्सेसफुल स्पीकर बन ही नहीं सकते। मैं आपको देख के बता सकता हूं, आपके बात करने के लहजे को देख के बता सकता हूं, बिना आपको सुने में बता सकता हूं कि आप किस सब्जेक्ट को लेके, आप बहुत किसी चीज को लेके महसूस करते हैं, पैशनेट है। अगर पैशनेट होंगे, सक्सेस की गुंजाइश कई गुना ज्यादा होगी। लेकिन अगर ऐसे सब्जेक्ट की बात करने की कोशिश करेंगे जिसके लिए आप कोई महसूस ही नहीं करते, मैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ सेव द एनिमल्स, मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमारे पास स्ट्रे डॉग्स को बचाना चाहिए, इनको खाना देना चाहिए, इनके लिए कुछ करना चाहिए, मुझे महसूस करना जरूरी है। बर्निंग डिजायर टू, अब मेरे पास इच्छा भी तो होना चाहिए आपसे बात करने की, मेरे पास ये बात की मेरे पास इस बात की बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि आई वांट टू कम्युनिकेट टू यू। एक कहीं मैं बहुत अच्छा पढ़ा था कि अ गुड स्पीकर या बेस्ट स्पीकर इज द वन हु सीम्स टू बी बिटन बाय अ बी, है ना। आपने देखा होगा मधुमक्खी कभी काट जाए तो आदमी एक जगह खड़ा नहीं रह सकता, वो एकदम छटपटाता रहता है। आपके स्पीकर में जान होना चाहिए, आपके स्पीकर में वो चीज का पैशन होना चाहिए कि आप उसको महसूस कर सको। दोस्तों, एक बड़ी अच्छी बात अभयंकर सर कहा करते थे, तो ये कहते थे कि करंट आप में फ्लो होना चाहिए, तभी करंट जाएगा आपके स्टूडेंट्स में। सेम वो यहाँ, यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि करंट आप में फ्लो होना चाहिए, तभी करंट आपके ऑडियंस में जाएगा। तो ये 3 फैक्टर बहुत बेसिक है जिनकी मैंने बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद अगर आपको ऑडियंस का अटेंशन कैप्चर कर, देखिए क्या होता है जब आप बात करना शुरू करते हैं तो शुरू के कुछ क्षण होते हैं जब आप ऑडियंस को कैप्चर कर सकते हैं, ऑडियंस को पकड़ सकते हैं, ऑडियंस का ध्यान पकड़ सकते हैं। अगर वहां आपने मिस कर दिया तो ऑडियंस बह जाएंगे, उनको फिर आपको एक स्क्रीन पे लाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए सबसे पहले अपनी जरूरी है कि सब्जेक्ट को लिमिट करें, कुछ सब्जेक्ट के अंदर लिमिट रखा है, बहुत वेग बात ना करें, बहुत अनसर्टन बात ना करें। जैसे जू की विजिट, जू में आप अलग अलग पिंजरों, कहाँ गए जू, तो जू में शेर भी देखा, चीता भी देखा, उल्लू भी देखा, आपने मोर भी देखा, कुछ और बर्ड्स, नहीं, आप गए बांधवगढ़ रिजर्व पार्क गए और टाइगर देखने। अब आप स्पेसिफिक हो गए, नाउ वी आर ऑल फोकस्ड। अच्छा, ये इस काम से गया था, एक एम, एक आपकी चीज हो गई यहाँ पे। तो हमेशा अपने सब्जेक्ट को लिमिट करिए। एक्यूमुलेट रिजर्व पावर। दोस्तों, बैंक बैलेंस अगर अच्छा खासा बना हुआ हो ना तो हौसला बहुत रहता है आपको, क्योंकि आपको पता डरने की बात नहीं, बहुत पैसा है, निकाल लेंगे जरूरत पड़ी। इसी तरह सब्जेक्ट के नॉलेज की बात होती है। दोस्तों, अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड रहा एक्स्ट्रा पावर, आप 5 मिनट के स्पीच की तैयारी करके हो 15 मिनट के स्पीच की, बाद में आप आए स्पीच खत्म कर, अरे यार वो छूट गया, वो नहीं बताया, ये होना चाहिए। न कि 5 मिनट का टाइम है और 2 मिनट का भाषण खत्म हो गया। आप ऑलवेज प्रिपेयर एक्स्ट्रा, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें। अपनी बात में एग्जाम्पल बताएं, इलस्ट्रेशन। मैंने अभी आपको बताया जू का एग्जाम्पल, शेर चीते का एग्जाम्पल मैंने आपसे डिस्कस। नाउ यू कुड ऑलवेज इमेजिन, आप हमेशा इमेजिन कर सकते हो कि हाँ ये है। एक बार मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वंस आई वेंट फॉर अ स्पीकिंग क्लास, इनफैक्ट इट वाज नॉट अ स्पीकिंग क्लास, वो आईटी की क्लास थी, कंप्यूटर क्लासेस थी,
और स्टॉक मार्केट के लोगों से मुझे बात करनी थी। अब मैं पहले स्टॉक मार्केट को पढ़ के गया, मैंने देखा यार कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे फॉर्म भरते हैं, नया सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल क्या आ रहा है। मैंने अपने सब्जेक्ट यानी अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह जानिए और फिर एग्जाम्पल से बात करिए। दूसरा, यूज फेमिलियर और कॉन्क्रीट पिक्टोरियल वर्ड, शब्दों का ऐसा प्रयोग करें कि आदमी के इमेजिनेशन को समझना आसान, उसके इमेजिनेशन को लेके जाए। प्लेन शब्द कभी भी इमेजिनेटिव नहीं होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि गीता भवन स्क्वायर, यहाँ पर बहुत भीड़ है, अंबेडकर जी की मूर्ति लगी। अब मैंने कहा स्पेसिफिक शब्द इस्तेमाल करें, भीड़, गीता भवन स्क्वायर, अंबेडकर जी की मूर्ति, उसके आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हमेशा अपने ऑडियंस को पिक्चर दिखाइए, आपका स्पीच 100% सक्सेसफुल रहेगा। ओके, नाउ लास्ट, आज के पार्ट 2 का आखिरी पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने जो ऑडियंस है, जो आपके सुनने वाले, देखिए कम्युनिकेशन की सक्सेस आपके वाक कला में निपुण होने से नहीं बनेगी। दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, दे आर स्पेशलिस्ट, लेकिन ऐसा लगता है कि रोबोटिक्स से, मतलब बिल्कुल ये समझ लीजिए टेलर मेड है। अरे आप सोच के देखिए ना, प्याज काटते हैं या टमाटर काटते हैं, उसको मशीन से काटोगे तो एक जैसे कट जाते हैं, लेकिन वहीं आप हाथ से काटोगे तो अनइवन कटेंगे, पर उसका एक अपना मजा होता है। जापान में बोलते हैं कि हर अनइवन चीज में खूबसूरती पाई जाती है। सेम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वहां पे कप टूट जाता तो फेंकते नहीं उसको जोड़ के बनाते हैं, दैट बिकम्स मोर प्रेशियस एंड ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने ऑडियंस से बात कीजिए, ऐसा लगना चाहिए उनसे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर, भाषण दे रहे नहीं। भाषण दोगे कोई नहीं सुनेगा आपकी बात को। एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक स्पोर्ट्स फंक्शन में हम गए। अब मेरा वो फर्स्ट स्पोर्ट्स फंक्शन था जब पब्लिक स्पीकिंग करनी थी। क्लास लेता रहा मैं, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग, ऑडियंस खड़े थे, बच्चे खड़े थे स्कूल के ढेर सारे सफेद ड्रेस में क्रिकेट खेलने के लिए, और उनके कम से कम नहीं करते हुए पेरेंट्स होंगे, 200-400 लोग खड़े थे। अब मुझे जो एक और व्यक्ति मेरे साथ थे, उन्होंने बच्चों को खूब भाषण दिया, सरकार की नीतियों के बारे में बताया और आपको क्या क्या करना चाहिए, तो भाषण था वो। लेकिन जब मैंने बच्चों से बात करी तो आई रिलेटेड विद देम, बिकॉज मैं खुद एक खिलाड़ी होने के नाते मैंने बच्चों से उनके दुख दर्द की बात करी। मैंने उनको बोला, ये बच्चों ध्यान रखना, 100 बार गिरोगे लेकिन 100 बार उठना और प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना। दे कुड रिलेट विद मी। सो दोस्तों, हमेशा बात करें अपने, जब आप इवेंट्स को डिस्क्राइब, जैसे मैंने अभी आपको कहानी सुनाई कि मैं वहां गया, मेरे को माइक दे दिया और मैंने बच्चों से बात करी और ढेर सारे बच्चे सफेद ड्रेस पहन के क्रिकेट के उसमें खड़े थे। मैं आपको कहानी सुना रहा हूं और मैं अपने आंख बंद करके वो सीन देख सकता हूं। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके सक्सेस के लिए। आंख बंद करके आपको देखना है और वही बातें सुनाना है, रिलेव। उसके बाद टॉक अबाउट ऑडियंस इंटरेस्ट। दोस्तों, ऑडियंस का क्या इंटरेस्ट है उसकी बात करो ना यार। वो जो बच्चे खड़े थे सामने मेरे, उनका क्या इंटरेस्ट है बताओ मेरे को। उनको क्या सरकार की नीतियों में और बड़े बड़े भाषण में उनका इंटरेस्ट है कि यार हम जो आज निकल के आए खेलने, हमारे भविष्य में क्या है। उनको मैंने बताया कि ये जो मेरे साथ हैं जगदालय जी, इन्होंने इंडिया के बेस्ट क्रिकेट, ये वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट कोच हैं, ये कोयले को हीरा बनाने की क्षमता। अब ये देखो, बच्चों को हुआ, मैंने शब्द इस्तेमाल कर, कोयले को हीरा बनाने की ये व्यक्ति क्षमता रखता है ना। बच्चों का इंटरेस्ट आया। दिस इज व्हाट इज नीडेड, कि आप बहुत जरूरी है कि ऑडियंस की भाषा में उनसे बात करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेजेंटेशन का अगर यूज कर सकते हो जरूर करें। प्रेजेंटेशन से पिक्चर आपको बोलना, आजकल तो हमारे पास सब जगह प्रोविजन होता है स्क्रीन्स का। अगर अच्छी सी पीपीटी बना सकते हो जरूर बनाएं, आपकी स्पीच आसान हो जाएगी प्रेजेंटेशन के माध्यम से। अगर आप अपनी बात करते हैं तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने आपसे पार्ट 2 में शेयर करी, कि स्पीच को समझना किस तरह, अपने ऑडियंस को समझना किस तरह, और बीइंग अ स्पीकर आपका क्या रोल होता है। हम इस बारे में आगे बात कंटिन्यू करेंगे। युवान करियर एकेडमी 101 जूही प्लाजा, गीता भवन स्क्वायर। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करी हो। युवान का ऐप है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन केस अगर आप उनसे कोई बात करना चाहते हैं तो हमारे फोन नंबर्स आप जरूर कांटेक्ट करें 7222-9099-676869। दोस्तों, हम इसी तरह से अगले 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शॉर्ट बट मोस्ट इफेक्टिव,
आर एम टू मेक यू अ गुड कम्युनिकेटर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करें।